और नाज़रीन, हम लगातार इस पूरे मामले से मुताल्लिक़ तमाम तर अपडेट आपको दे रहे हैं। समीर से भी हम बात करेंगे जो कि लगातार वहाँ पर मौजूद हैं। इस सब के बीच हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान जीजे सिंह जुड़ चुके हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, दिफाई उमूर के माहिर हैं। चलिए उन्हीं से तकनीकी तौर पर कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जीजे सिंह जी, आपका बहुत हम वेलकम करेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में। और सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, हालांकि कुछ भी कहना अभी वक्त से पहले होगा, लेकिन आप इसको किस नज़रिए से देखेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, उनके रूट उन्होंने चेंज कर लिया है। क्योंकि पहले हम देखते थे कि वो अनकाउंटर करते थे और वो जो थे जहाँ तो सुसाइड बॉम्बर्स बन के आते थे, जहाँ फिर हमारे जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स होती थी, कैंप होते थे, हमारे जवान होते, उनके ऊपर अटैक करते थे। मगर मुझे लगता है उन्होंने टेक्नोलॉजी का एक रास्ता पकड़ लिया है। ये अगर इसको मैं समझता हूँ कि ड्रोन अटैक है, क्योंकि हमने कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरह जो हमारा वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रिड है उसको इतना मजबूत किया हुआ है कि वो बिल्कुल जिसे कहते हैं इम्प्रेग्नेबल है, उसको आप बिल्कुल उसके अंदर घुस नहीं सकते। ये तो जो अटैक उन्होंने किया है वो जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर किया है, उसके अंदर घुसना तो मैं समझता हूँ नामुमकिन है। तो ये एक ड्रोन अटैक उन्होंने किया है, क्योंकि अगर टेररिस्ट देखे जाएं तो जम्मू जो है वो एयरपोर्ट बॉर्डर से कोई इतना दूर नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि एक ड्रोन के अंदर 2-3 बम लगाकर अगर उनको किसी भी डायरेक्शन के अंदर, आप दिशा के अंदर आप उसको स्टीयर कर सकते हैं, उसको लेके जा सकते हैं, उसको उड़ा के लेके जा सकते हैं। और उनकी जो उड़ने की ऊंचाई होती है, ऑल्टीट्यूड होता है, बहुत कम होता है और वो रडार के पकड़ में नहीं आता। साथ में देखा जाए तो अगर वो रात को ऑपरेट करे तो दिखने को भी मुश्किल हो जाती है। अभी ये जो अटैक हुआ है रात के 1 बजे हुआ है। तो उन्होंने क्या किया है कि वहां से अगर 500 मीटर से जो बॉर्डर है हमारा पाकिस्तान के साथ लगता हुआ, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट जो है वो 200-500 मीटर से भी उसको लॉन्च करते हैं, उसको उड़ाते हैं और वो जम्मू के एयरपोर्ट की तरफ उसको भेज देते हैं रात के अंधेरे में, लो ऑल्टीट्यूड में, वहां रडार की पकड़ से बाहर, तो वो आसानी से उसके ऊपर बम छोड़ सकते हैं। इसके साथ टेक्नोलॉजी के साथ उनको फायदे भी होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि जानी नुकसान नहीं होता। पहले तो लोग अंदर घुसते थे, घुसना, उससे पहले पकड़े जाना, मारे जाना। अभी ये एक जिसे कहते हैं कि एरियल अटैक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और अगर ये उसको लॉन्च करते हैं तो जानी नुकसान उनका 0 होता है। दूसरी बात ये कि पहले उनको अपने साथ एमुनेशन लेके जाना पड़ता था टेररिस्ट को, और हम देखते थे बहुत बड़े जो हथियारों के जखाड़े होते थे, बखीरे होते थे जो पकड़े जाते थे। अब इसके अंदर क्या है, एक ड्रोन की कीमत है और दूसरा उसके अंदर जो बॉम्ब 1-2 लग सकते हैं, 2-4 लग सकते हैं, जो उसकी पेलोड जिसको कहते हैं, जितना उड़ा के जा सकता है वो, उसका नुकसान है। और तीसरी बात ये कि कोई पहले जैसे हमारे वो रोड ब्लॉक होते थे जिसको नाकाबंदी कहते हैं, कोई नाकाबंदी इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर बहुत आसान हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी का रास्ता उन्होंने ले लिया है, क्योंकि हमने देखा है कि 2 साल पहले अरामको सऊदी अरेबिया के अंदर टेररिस्ट ने वहां पे ड्रोन छोड़ के उनकी जो रिफाइनरी थी उसको आग लगा दी थी। तो मेरा ये मानना है कि अभी ये जो आतंकी हैं इनको समझा दिया है, किसी इनकी जहन के अंदर कोई ऐसे
एजेंसीज हैं उन्होंने बिठा दिया है कि आप अपना नुकसान, जानी नुकसान करते हैं, एफर्ट करते हैं, आप ड्रोन उड़ा के मारिए। तो ये मुझे लग रहा है कि दिस इज जीजे सिंह जी, आपने तमाम तर ये बातें जो हैं ये हमारे नाज़रीन के सामने रखी हैं। हम आपसे यहाँ पर जानना चाह रहे हैं तकनीकी तौर पर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि पहले हमारी सरहदों पे फायरिंग होती रही है, हमारे जो सरहदों के गांव हैं, जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहाँ पर निशाना बनाया जाता रहा। अब ये इस तरह का जो सामने आया है अभी, तो कहीं ना कहीं जो हमारे एयरफोर्स स्टेशंस हैं उनके लिए बेहद इस वक्त का ये जो वक्त है, यहाँ पर सिक्योरिटी बरतने की ज़रूरत है इस वाक़े के बाद। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि ये एक नया चैलेंज है। इसको आप इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि ये हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर एक अटैक किया है। अब इसमें एक और मुश्किल आ जाती है कि ये जो ड्रोन है, ये कहा जा सकता है, कहने को बहस हो सकती है कि नहीं जी हमने अपनी तरफ से नहीं इसको छोड़ा, ये आपने कश्मीर के अंदर आपके लोगों ने ही छोड़ा है। और फिर ये बहस हो सकती है कि नहीं ये पाकिस्तान की आर्मी का हाथ है इसके अंदर। देखिए देखा जाए तो है तो इसके पीछे आईएसआई और आर्मी पाकिस्तान की, तो दो राय नहीं है, जो हम सबको मालूम है। मगर ये एक ऐसा विषय हो जाता है जिसके ऊपर बहस होती है फिर, और एक नया रूप हो जाता है दूसरी साथ में मैं तो समझता हूँ कि जी बिल्कुल बिल्कुल। जीजे सिंह जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तमाम तर बातें आपने हमारे नाज़रीन के सामने रखी हैं। लगातार इस बेहद अहम खबर पर हम बने हुए हैं। और नाज़रीन, अब चलिए सीधे रुख करेंगे हम अपने साथी समीर भट्ट का। समीर, इस वक्त की ताज़ा जानकारी आपसे चाहेंगे, क्योंकि सुबह जब ये खबर न्यूज़ 18 उर्दू में ब्रेक की गई थी, उसी वक्त ये अंदाज़ा हो रहा था कि अब ये मामला जो है कहीं ना कहीं इसमें जांच में तेजी आएगी। इस वक्त का ताज़ा अपडेट समीर। देखिए हिना, आपने सही कहा और ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया है और बहुत ये एक बड़ी खबर बन गई है, क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल होना, और अगर ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है जिसमें लगभग जो है पूरा चल रहा है, क्योंकि अब एनआई की टीम भी यहाँ पे पहुँच गई है। और अगर ये जो आतंकवादी या मिलिटेंट अटैक हुआ रात को और ड्रोन के ज़रिए 2 बम गिराए गए हैं, हालांकि ये भी कहा जा रहा है, जो कि अनकन्फर्म सोर्सेज हैं, कि 2 से ज़्यादा बॉम्ब गिराए गए हैं, लेकिन जिसमें 2 ही एक्सप्लोड हुए हैं और 2 आईएफ के जवान जो है उसमें इंजर्ड हुए हैं। तो जाहिर सी बात है इस सिक्योरिटी जोन में इस तरह का होना और रात को ड्रोन के ज़रिए हमला करना, ये बहुत एक सीरियस बड़ा मसला है, सीरियस मसला है। और कहीं ना कहीं हम मानेंगे कि एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स भी है। जिस तरह हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि एक नई टेक्नोलॉजी और नया मॉडर्न जो एक इक्विपमेंट लाया गया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक जो हम ये कह सकते हैं प्रॉक्सी वार का एक और हथकंडा अपनाया गया है इस ड्रोन के ज़रिए। और जाहिर तौर पर एक बड़ा मसला बन गया है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। इसीलिए एनआई की टीम यहाँ पे पहुंची है। एनआई की टीम के ऑफिशियल्स अंदर चले गए हैं, जिस तरह हमने आपको पहले ही बताया, वो गए हैं। एनएसजी नेशनल एनएसजी के कमांडोज हैं, वो कुछ देर में यहाँ पहुंचेंगे। आईएफ जो इंडियन एयरफोर्स के जवान हैं वो यहाँ पे दिल्ली से जो है आईएफ के ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे आएंगे। तो जाहिर तौर पर जो जांच का दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त भी जो हम आपसे बात कर रहे हैं तो अंदर जो है एनआई की टीम वहाँ पे जांच कर रही है। जाहिर तौर पर जांच का दायरा बड़ा है, क्योंकि किस तरह से ये हमला हुआ है, किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो वो उसमें टाइम लगेगा देखने में कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रात को ये अटैक यहाँ पे हुआ है। तो मैंने आपको कहा है ना कि इसमें टाइम लगेगा, लेकिन हाँ एक बड़ा और पहली बार ऐसा हुआ है कि समीर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, साथ ही साथ अभी क्या कुछ नुकसानात के बारे में कोई बयान सामने आया है, कुछ इसके बारे में इत्तला समीर?
जी बिल्कुल, इसमें एफआईआर दर्ज कर दी गई अनलॉफुल एक्टिविटी के तहत और उसके दायरे में इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जहां तक नुकसान की बात है तो मैंने कहा कि इसमें जो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट आया है आईएएफ की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, कि उन्होंने कहा कि जिस बिल्डिंग में इसको गिराया गया उसकी छत को डैमेज पहुंचा है। तो फिलहाल इस तरह की बातें चल रही है, लेकिन जिस तरह से यूनियन गवर्नमेंट ने इस पर रिएक्ट किया है और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आईएएफ के ऑफिशियल से बात की है, उनको यहाँ पे आने की निर्देश दिए हैं, डायरेक्शन दी है, तो कहीं ना कहीं मामला बड़ा है। और पाकिस्तान जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे, हालांकि वो कह रहा है कि जंगबंदी है, लेकिन ड्रोन के जरिए उन्होंने कई दिनों से लगातार यहाँ पे सामान डाला है, सामान आर्म्स और जी समीर, तो लगातार आपसे हम तमाम तर जानकारी लेते रहेंगे। इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ हमारे साथी